लेकिन आज मेरा बहुत काम हो गया, घर का भी काम हो गया और साथ ही साथ सिलाई का भी थोड़ा-मोड़ा काम हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो दोस्तों आप सभी को रथ मेला का हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज 16 तारीख है और आज से जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा शुरू हो गया है। तो आप सभी जाइए और मेला का पूरा आनंद लीजिए और जगन्नाथ भगवान का अच्छे से पूजा कीजिए। और मैं जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करूँगी कि जगन्नाथ भगवान मेरे घर परिवार और मेरे यूट्यूब फैमिली में अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और आज जगन्नाथ मेला का बच्चा लोग को भी छुट्टी मिला है, तो आज सभी बच्चे लोग घर में हैं। तो आज मेरा भी काम जल्दी-जल्दी हो गया है। तो आज सुबह में हम सारा काम जल्दी-जल्दी कर और गाय-बकरी को भी जल्दी चरा कर ले आए और घर पर सभी देवी-देवता और जगन्नाथ भगवान का अच्छे से पूजा किए। तो आज बच्चा लोग घर में है, तो आज थोड़ी देर मशीन में बैठने का भी समय मिल गया है। तो अभी बगल की लड़की सूट फिटिंग के लिए दे कर गई है, तो उसका सूट में फिटिंग का सिलाई लगा लेते हैं क्योंकि अब शाम के गोरखी का भी टाइम हो रहा है और मुझे फिर गोरखी जाना होगा। तो जल्दी से सूट में फिटिंग का सिलाई लगा लेते हैं। इधर आजकल मशीन में बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। सिलाई का बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन सिलाई कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पहले गोरखी नहीं जाना रहता था, तो घर पर सिलाई का काम कर लेते थे, लेकिन अब गोरखी भी जाना पड़ता है दोनों टाइम, इसीलिए सिलाई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी थोड़ा-सा समय है, तो जल्दी से फिटिंग का सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद फिर गोरखी जाएँगे। तो देखिए अभी 2 सूट दी है फिटिंग का सिलाई लगाने के लिए। तो अभी एक सूट में हम पहले फिटिंग का सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरी सूट में फिटिंग का सिलाई लगाएँगे। तो ये रेडीमेड सूट है, तो रेडीमेड सूट का तो आपको पता ही है कि आपको फिटिंग नहीं मिलता है, ये थोड़ा ढीला-ढाला ही रहता है, तो इसको घर पर ही फिटिंग करना पड़ता है। तो अभी इस सूट में हम जल्दी से फिटिंग का सिलाई लगा लेते हैं और अभी फिटिंग में सिलाई लगाने के बाद अभी जो ये साइड में है, इस कट रहता है, उसको भी हल्का-सा खोलकर इसको थोड़ा ऊपर चढ़ाकर सिलाई करना है क्योंकि इसका सिलाई बहुत नीचे तक है। तो अब इसको भी बनाना है, तो हम पहले फिटिंग का सिलाई लगा लेते हैं। तो इस सूट का जो भी नापी है, उसी नापी के अनुसार हम अच्छे से फिटिंग का सिलाई लगाएँगे और डबल स्टिच लगाएँगे क्योंकि डबल स्टिच लगाएँगे तो जल्दी सिलाई खुलेगा नहीं। इसीलिए मुझे जब भी कोई फिटिंग का सिलाई लगाने के लिए देते हैं, तो हम अच्छे से डबल सिलाई लगाकर ही सिलाई कर देते हैं ताकि सिलाई ज़्यादा दिन तक टिका रहे और ज़्यादा दिन तक चले और जल्दी खुले नहीं, इसीलिए। तो अभी देखिए हम दोनों साइड इसमें फिटिंग का सिलाई लगा लिए हैं। तो अभी हम दूसरे कलर के धागा से ही फिटिंग का सिलाई लगा दिए हैं, लेकिन अब इसका मैचिंग धागा लगाकर यहाँ पर का सिलाई करना होगा क्योंकि इसका सिलाई आगे पीछे दोनों दिखने वाला है, तो इसका मैचिंग धागा को ही लगाना पड़ेगा। तो हम पहले इसका साइड में सिलाई निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर धागा ढूंढते हैं क्योंकि अभी इसका मैचिंग धागा है भी या नहीं वो भी पता नहीं है। तो देखिए अब दोनों साइड का सिलाई निकाल लिए हैं और अब इसमें फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। तो मैचिंग धागा तो मिला नहीं, तो देखिए इतना थोड़ा सा मैचिंग धागा मिला है, तो इस धागे को हम नीचे बॉबिन में यूज करेंगे और ऊपर में देखते हैं, इस लाल धागे से सिलकर देखते हैं। तो देखिए अब धागा अटैच हो चुका है, तो अभी ऊपर में हम लाल धागा लगाए हैं और नीचे बॉबिन में मैचिंग धागा लगाए हैं। तो अभी इसको सिलाई करेंगे। तो अभी नीचे का बॉबिन का धागा ऊपर रहेगा तो मैच कर जाएगा। तो अभी इसको पहले सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए काम हो गया। नीचे बॉबिन में जो धागा अटैच किए थे उसका सिलाई ऊपर के साइड आया है, तो अभी पता नहीं चल रहा है। और नीचे साइड में लाल धागा आया है, तो अंदर में लाल धागा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर
सिलाई हो गया, तो अब इसमें फिटिंग का सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस सूट का फिटिंग का सिलाई कंप्लीट हो गया है, तो अब इसको रख देते हैं और जल्दी से दूसरे सूट की भी सिलाई कर लेते हैं, क्योंकि अब गाय और बकरी को अपना चरने जाने का समय पता चल गया है और पूरा वो लोग चिल्ला रही है, तो अब मुझे उनको लेकर जाना होगा। तो एक सूट बचा हुआ है, इसका भी फिटिंग का सिलाई लगा ही लेते हैं, क्योंकि गाय बकरी को लाते लाते अंधेरा होने लगता है और उस समय फिर मशीन में बैठकर हम सिलाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय फिर शाम का खाना बनाना भी पड़ता है, तो फिर उधर फंस जाएंगे तो फिर इधर सिलाई का काम नहीं हो पाएगा। तो अब जल्दी से हम दूसरे सूट की सिलाई कर लेते हैं। तो अब दूसरे सूट की हम फिटिंग की सिलाई लगाने जा रहे हैं, तो इसका भी साइड में हम सिलाई पहले ही निकाल लिए हैं। तो अब जल्दी से इस सूट को भी फिटिंग का सिलाई लगा लेते हैं और गाय लोग को ले जाने का भी टाइम हो गया है और आज कुसुम का पौधा को भी लगा देंगे। तो अभी जाकर चाली का गेट भी बनाना होगा। गेट बनाना जरूरी है, क्योंकि पौधा को लगाने के बाद उसका बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ पे गेट नहीं लगाएंगे तो फिर गाय बकरी लोग तुरंत चर देगी, इसीलिए जाने के बाद पौधा लगाने के तुरंत बाद वहाँ पे गेट लगाना होगा। तो इसीलिए अभी हम जाएंगे और गेट को भी तैयार करेंगे और पौधा को भी लगा देंगे, तो वहाँ लेट हो ही जाएगा, इसीलिए सूट में भी फिटिंग का सिलाई लगा ले रहे हैं। तो देखिए अब दोनों सूट की फिटिंग की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम जल्दी से चलते हैं बारी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम भी हो रहा है। तो दोस्तों अब हम बारी पहुंच चुके हैं, तो अब सबसे पहले हम गेट बनाने का काम कर लेते हैं और पौधा को यहाँ पे ऊपर में ईटा के ऊपर में रख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे गाय बकरी इसको लफा नहीं पाएंगे, इसलिए इसको यहाँ पर चढ़ा के रख दिए हैं और अभी हम गेट बनाएंगे और गेट बनाने के बाद फिर थोड़ा सा धूप भी खत्म हो जाएगा तो पौधा को लगा देंगे। अभी धूप भी है, तो देखिए आज सुबह से ही धूप छाव कर रहा है और अभी तो धूप है, तो धूप में पौधा को नहीं लगाएंगे, पहले गेट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए अब गेट बनाने के लिए हम बांस फाड़ लिए हैं, तो अब इसको ठोक लेते हैं, उसके बाद फिर इसको वहां पे ले जाकर खड़ा करेंगे। तो अब मेरा गेट बनाते बनाते काफी देर हो गया और देखिए पूरा गेट भी नहीं बना पाए और शाम हो गया। तो आज मेरा गेट आधा ही बना है, लेकिन पौधा को तो हम लेकर आए थे, तो पौधा को अभी लगा कर और इसी गेट को लगा देते हैं। कल फिर आकर इस गेट को पूरा करेंगे। लेकिन आज मेरा बहुत काम हो गया, घर का भी काम हो गया और साथ ही साथ सिलाई का भी थोड़ा मोड़ा काम हो गया। तो घर के साथ साथ हम सिलाई का भी काम कर लिए और अब पौधा भी लगा ले रहे हैं। तो आज मेरा काफ़ी काम हो गया है, तो अब चलते हैं जल्दी से पौधा को लगा देते हैं, क्योंकि बहुत शाम हो रहा है। तो देखिए गड्ढा को हम लोग कल ही कोड़ लिए थे और अभी पौधा में से हम लोग इस प्लास्टिक को हटाकर और पौधा को इस गड्ढे के अंदर डालकर लगाएंगे। तो अभी हम लोग को थोड़ा खाद का भी जरूरत है, तो हम थोड़ा सा खाद लेकर आते हैं। तो देखिए अभी हम खाद लेकर आ गए हैं, तो इस खाद को अभी मिट्टी के साथ मिलाकर डालेंगे। तो पहले हम प्लास्टिक को हटाकर पौधा को लगा लेते हैं। तो देखिए अभी पौधा को निकाल कर गड्ढे में डाल दिए हैं और अभी इस खाद को हम मिट्टी में मिलाकर डालेंगे। तो इस मिट्टी में पत्थर बहुत ज़्यादा है, तो पत्थर सबको हटा लेते हैं और केवल मिट्टी को डालेंगे।
तो इस तरह गोबर को अच्छे से मिट्टी में मिला लेते हैं। खाद को मिट्टी में अच्छे से मिला लिए हैं, तो अभी इसको डालते हैं और अच्छे से गड्ढे को भर देते हैं। और देखिए इस तरह हम अपने पौधे को लगा लिए हैं और इसमें और अच्छे से मिट्टी को डाल लेते हैं। और कुसुम का पौधा बहुत ही काम में आता है। कुसुम का जो फल रहता है वो खाने में बहुत ही टेस्टी और खट्टा मीठा लगता है। यहाँ गांव के लोग कुसुम के फल को बहुत ही पसंद करते हैं और बहुत ही चाव से खाते हैं। और कुसुम का जो पेड़ है वो भी बहुत काम में आता है। तो कुसुम के पेड़ में ला भी लगाया जाता है और कुसुम का ला बहुत महंगा भी बिकता है। तो अभी इस पेड़ को बढ़ने में करीब 10 साल लगेगा, लेकिन हम इसको अच्छे से पानी और मिट्टी देकर अच्छे से बढ़ाएंगे। अगर हम लोग का काम नहीं आएगा तो हमारे बच्चे इनका फायदा लेंगे, इसीलिए हम इस पौधे को लगा रहे हैं। तो देखिए अब मेरा कुसुम का पौधा लग चुका है। तो अब मेरा पौधा लगाने का काम खत्म हो गया। तो अब हम घर जाएंगे क्योंकि आज बारी में बहुत देर हो गया है और घर पर भी जाकर अभी खाना तैयार करना है। तो दोस्तों आज के मेरे ब्लॉग में इतना ही। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।